भी आयोजन किए जा रहे हैं और जिस तरह से हवन पूजन और यज्ञ चल रहा है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकुंभ में संतों का फरमान, भस्म हो जाएगा पाकिस्तान। संगम पर सनातनी करेंगे पूजन, पीओके के लिए विशेष हवन। सनातनियों की संगम पर निगाहें टिकी, आतंकिस्तान की सांसें अटकी। गुस्सा है, आक्रोशित है, नाराज है महाकुंभ के महंत और संत आतंक के आकाओं को पनाह देने वाले पाकिस्तान से, जिसे महाकुंभ में होने वाली यज्ञ की वेदी में जलाकर राख कर देंगे। मिटा देंगे आतंकिस्तान का नामो निशान और मिला लेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में। जी हां, सही सुना आपने, संगम की रेती पर धुनी रमाते रमता जोगी संत महाकुंभ में विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जो अपने तेज तप तपस्या से पाकिस्तान को उस कंगाली के कगार पर ले जाने की तैयारी में है कि वो पीओके को भी संभाल नहीं पाएगा। हम मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में, जहां पर खास तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की गई है। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक अनुष्ठान होने वाला है, जिसमें 1,51,00,000 आहुतियां हवन की डाली जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा 251 हवन कुंडी भी तैयार की जा रही है। ये सबसे बड़ी यज्ञशाला भी होने वाली है। इसके पहले अगर हम बात करें अयोध्या की, तो वहां पर राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 1008 कुंड बनाए गए थे और अब महाकुंभ में 251 कुंडी हवन यज्ञ होगा। 1,51,00,000 जो आहुतियां डाली जाएंगी वो होंगी पीओके की वापसी के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए, और ये हवन 1 महीने तक यहाँ पर चलने वाला है। महाकुंभ में पीओके को भारत में मिलाने के लिए होने वाला यह हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में होने जा रहा है, जहां पीओके की मुक्ति के लिए अनुष्ठान होगा। 251 हवन कुंड तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ किया जाएगा। यह यज्ञ जगत गुरु के नेतृत्व में होगा। इस हवन में 1,51,00,000 आहुतियों के साथ पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर के हिस्से को मुक्त कराने का अनुष्ठान होगा। बहुत ही गति के साथ कार्य चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है राम सापेक्ष राष्ट्रवाद, और जिस प्रकार राम राज्य में हमारी सीमाओं का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता था, उसी सिद्धांत को मानते हुए पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पीओके है, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव प्रतिवर्ष हनुमान महायज्ञ आयोजित करते हैं। इस बार 144 वर्ष के दुर्लभ योग में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव यहाँ भी हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं और इसमें 1,51,00,000 आहुतियाँ पूज्य गुरुदेव हनुमान जी महाराज को समर्पित करेंगे और केवल उद्देश्य है पाक अधिकृत कश्मीर पुनः हमें प्राप्त हो, भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो। मतलब साफ है, संगम की रेती पर राम मंदिर की तर्ज पर बने रामभद्राचार्य जी के शिविर से वे पाक विरोधी हवन कर आतंकिस्तान को कड़ा संदेश देने जा रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं, लगातार जगत गुरु रामभद्राचार्य पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहे हैं। यही वजह है कि अब महाकुंभ महाआयोजन के शुभ संयोग पर पाकिस्तान के खिलाफ योग बनने की दिशा में काम करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार एक अलग ही छटा और तस्वीर दिख रही है। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ को लेकर हर कोई उत्साहित, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल तैयारियों को लेकर नजर बनाए हुए हैं, दौरा कर रहे हैं। और अब तो कुछ ही दिन बचे हैं महाकुंभ पर्व की शुरुआत होने में। उससे पहले भी फाइनल रिव्यू मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने ली। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। योगी का मिशन महाकुंभ विहंगम। महाकुंभ विशेष, तैयारियां नहीं शेष।
संगम तैयार, मुहूर्त का इंतजार। 13 जनवरी से शुरू होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ की महिमा को दुनिया तक पहुंचाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत के ठीक पहले वे तैयारियों का जायजा लेने जा पहुंचे। उन्होंने संगम नगरी दौरे के पहले दिन न सिर्फ कई सौगात दी, बल्कि बारीकी से व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और यही रात्रि विश्राम किया। जिसके बाद आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के दौरान आकाशवाणी चैनल के शुभारंभ, बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण, मां की रसोई का उद्घाटन, अस्पताल का दौरा, ऐरावत घाट पर कार्यक्रम, डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन शामिल है। इतना ही नहीं, अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों का निरीक्षण करने के साथ तैयारियों का भी जायजा लिया। जहां एक तरफ मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्थाओं को खुद भी परखा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 144 सालों के बाद ये शुभ संयोग आया है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी। महाकुंभ का सफल आयोजन सीएम योगी के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार संगम का दौरा कर चुके हैं, जिनकी टीम की सनातन समर्पित सोच ने आध्यात्मिक आयोजन को खास बना दिया। यही वजह है कि 7 समंदर पार से भी संगम पर सनातन के यलगार की हुंकार सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ का द्वार अब बस सज गया है और इंतजार है उन श्रद्धालुओं का जो कि महाकुंभ में पहुंचकर महाकुंभ की शोभा को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और उसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं सितारे, वो सितारे जो आपका मनोरंजन करने का काम करते हैं। और ऐसे में उनकी भक्ति भी वाकई में देखते ही बन रही है, क्योंकि अपने गीतों के माध्यम से वो महाकुंभ की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में भोजपुरी स्टार से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कह रहा है महाकुंभ को लेकर, उसकी अलौकिकता को लेकर, सुनिए जरा। महाकुंभ में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले कई सालों से एक्चुअली यहाँ आवागमन है। पिछले 6-7 साल से ये